जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी कठिनाइयों से गुजरता है। ऐसा कोई नहीं है जिसे संघर्ष का सामना न करना पड़ा हो। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जब हर ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और जब मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, तब मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यही जीवन है? क्या यह दुख और कष्ट कभी खत्म नहीं होंगे? लेकिन याद रखना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदलेगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल ज्ञान मोटिवेशन में। प्रयास आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं। ये हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो वह निखरता है, सीखता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया में अपना नाम बनाया, वे सभी कभी न कभी गहरी मुसीबतों से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, धैर्य रखा और अपनी मेहनत जारी रखी। यही कारण है कि आज उनका नाम लोग सम्मान से लेते हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो सबसे पहले मनुष्य का धैर्य और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बुरा समय हमें अपनी असली क्षमता का एहसास कराता है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसी समय एक नई राह खुलती है, एक नया अवसर मिलता है और जीवन फिर से पटरी पर आ जाता है। समय का सबसे बड़ा गुण यही है कि यह बदलता रहता है। आज जो दुख में है वह कल सुख में होगा, आज जो असफल हो रहा है वह कल सफल होगा। लेकिन यह परिवर्तन तभी संभव है जब हम धैर्य न खोएं और अपनी कोशिश जारी रखें। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह न हो। चाहे कितनी भी काली घटाएं छा जाएं, सूरज एक ना एक दिन जरूर चमकेगा। हर महान व्यक्ति की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। अब्राहम लिंकन को देखिए, वे कई बार चुनाव हार गए थे, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए, लेकिन हर असफलता के बाद उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल वे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के सफल नहीं हुआ। अगर सफलता आसानी से मिल जाती तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मुश्किलें ही हमें यह एहसास कराती हैं कि जो हम पाना चाहते हैं उसकी कितनी कीमत है। यही कारण है कि जब हम कठिन परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त करते हैं तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें तो चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। जब किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वह धैर्य रखता है, फसल की देखभाल करता है और समय आने पर उसे काटता है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। कई बार लोग निराशा में इतना डूब जाते हैं कि वे खुद को हीन समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी काम के नहीं हैं, वे कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत होती है। हर व्यक्ति के पास एक विशेष गुण होता है। जरूरत बस उसे पहचानने की है। अगर कोई व्यक्ति असफल हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसे अभी और सीखना है और मेहनत करनी है। जब हालात मुश्किल होते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि हम खुद पर विश्वास रखें। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और हम पर क्यों करेगा? आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब तक हम अपने सपनों पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वे पूरे नहीं होंगे। मुश्किल समय में अक्सर लोग दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी सब लोग सफल हो रहे हैं, सिर्फ वे ही पीछे रह गए हैं। लेकिन यह सोच गलत है। हर किसी का समय अलग होता है। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं,
लेकिन अपने अपने समय पर। कोई व्यक्ति जल्दी सफल होता है तो कोई देर से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो देर से सफल हुआ उसकी सफलता कम महत्वपूर्ण है। अगर समय बुरा चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर आज परेशानियां हैं तो कल खुशियां भी होंगी। यह जरूरी है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगर हम केवल दुख और कठिनाइयों पर ध्यान देंगे तो हम अपनी ऊर्जा खो देंगे। लेकिन अगर हम आशावादी बने रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। संघर्ष का एक और पहलू यह है कि यह हमें मजबूत बनाता है। अगर जीवन में कोई कठिनाई न हो तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन फिर भी उठकर चलता है। अगर वह गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर हम असफलता के डर से कोशिश करना छोड़ देंगे तो हम कभी सफल नहीं होंगे। समय बदलने का सबसे पहला संकेत यह होता है कि हम खुद को बदलने लगते हैं। जब हम अपनी गलतियों से सीखने लगते हैं, जब हम हारने के बाद भी कोशिश करते हैं, जब हम धैर्य रखते हैं और मेहनत करते हैं, तब हमारा समय जरूर बदलता है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। न तो दुख स्थायी होता है और न ही सुख। यह चक्र चलता रहता है। बस हमें अपने धैर्य और मेहनत से इसे सही दिशा में मोड़ना होता है। अगर कोई व्यक्ति आज संघर्ष कर रहा है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ इतना समझना है कि यह कठिन समय उसकी परीक्षा ले रहा है। अगर वह इस परीक्षा में धैर्य और मेहनत के साथ खरा उतरता है। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलता। हम कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी असफलता हाथ लगती है। हम किसी चीज की कामना करते हैं लेकिन ईश्वर उसे हमें नहीं देता। ऐसे समय में मन में सवाल उठता है, क्या ईश्वर मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनता? लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हमेशा हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। वह हमारी हर प्रार्थना सुनता है लेकिन वह हमें वही प्रदान करता है जो हमारे भले के लिए होता है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो माता पिता यह जरूर देखते हैं कि वह चीज उसके लिए उचित है या नहीं। यदि कोई बच्चा आग से खेलना चाहता है तो माता पिता उसे आग से दूर रखते हैं, भले ही वह बच्चा कितना भी जिद करे। ठीक इसी तरह ईश्वर हमारे जीवन का सबसे बड़ा संरक्षक है। वह जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हमें जो चाहिए वह हमें हमेशा नहीं मिलता, लेकिन जो हमें मिलता है वह हमेशा हमारे लिए उचित होता है। हम अक्सर अपने जीवन की घटनाओं को केवल एक दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें लगता है कि यदि कोई चीज हमें नहीं मिली तो यह हमारे साथ अन्याय है। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि उस चीज का न मिलना हमारे लिए किसी बड़े नुकसान से बचने का कारण भी हो सकता है। कई बार हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अंत में हमें सफलता नहीं मिलती। उस समय हमें दुख होता है, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब हम जीवन को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यदि हमें वह सफलता मिल गई होती तो शायद हम आज जिस स्थान पर हैं वहां नहीं पहुंच पाते। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी विशेष चीज के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर ने हमारी रक्षा की। अगर कोई व्यक्ति नौकरी के लिए बहुत प्रयास करता है और उसे वह नौकरी नहीं मिलती तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मेहनत बेकार गई। हो सकता है कि ईश्वर उसे किसी बेहतर अवसर के लिए तैयार कर रहा हो। कई बार हमें देर से यह एहसास होता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वह वास्तव में हमारे भले के लिए था। ईश्वर हमें हमेशा सही समय पर वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। हम कई बार अपनी इच्छाओं के कारण अधीर हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को हमसे बेहतर समझता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत धनी बनने की कामना करता है लेकिन ईश्वर उसे सीमित धन देता है तो इसका कारण यह हो सकता है कि अधिक धन उसके लिए अहंकार और पतन का कारण बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता चाहता है लेकिन उसे बार बार असफलता मिलती है तो इसका कारण यह हो सकता है
कि उसे पहले और अधिक सीखने की जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम ईश्वर की योजना को समझने की कोशिश नहीं करते। हम केवल अपनी इच्छाओं पर ध्यान देते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन यदि हम धैर्य रखें और जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करें तो हमें एहसास होगा कि हर चीज एक विशेष उद्देश्य के तहत हो रही है। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसने सबसे पहले अपने पति, फिर अपने बड़ों और अंत में श्री कृष्ण को पुकारा। लेकिन श्री कृष्ण तुरंत नहीं आए। जब द्रौपदी ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण को पुकारा, तब कृष्ण ने उसकी रक्षा की। यह घटना हमें यह सिखाती है कि ईश्वर हमें तब सहायता देते हैं जब हम पूरी तरह से उन पर विश्वास कर लेते हैं और अपनी शंका छोड़ देते हैं। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम सही राह पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। इसका कारण यह नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि यह है कि ईश्वर हमें और अधिक सक्षम बना रहा है। जब सोने को आभूषण में बदला जाता है तो उसे आग में तपाया जाता है। इसी तरह जब हमें बड़ी जिम्मेदारियां मिलनी होती हैं तो ईश्वर हमें कठिन परिस्थितियों से गुजारता है ताकि हम मजबूत बन सकें। हमारी समस्या ये है कि हम अपने जीवन को केवल वर्तमान की दृष्टि से देखते हैं, जबकि ईश्वर संपूर्ण भविष्य को देखता है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे पढ़ाई में कठिनाई होती है। उसे लगता है कि खेलना अधिक अच्छा है, लेकिन माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह बच्चा उस समय यह नहीं समझता कि यह उसके भविष्य के लिए आवश्यक है, लेकिन जब वह बड़ा होता है और सफल बनता है तब उसे एहसास होता है कि उसके माता पिता ने जो किया वह सही था। इसी तरह ईश्वर भी हमारे लिए वही करता है जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा होता है। कई बार हम रिश्तों में धोखा खाने के बाद ईश्वर को दोष देते हैं। हमें लगता है कि हमें अच्छा इंसान क्यों नहीं मिला, लेकिन कई बार जिन लोगों से हम दूर हो जाते हैं वे हमारे जीवन में किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकते थे। अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में बहुत उम्मीद रखता है और अंत में उसे धोखा मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका जीवन खत्म हो गया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ईश्वर उसे किसी बेहतर इंसान के लिए तैयार कर रहा है। हर बुरी घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य होता है। कई बार हमें यह तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई सपना पूरा ना हो, कोई अवसर हाथ से निकल जाए, तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हें कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हम अपनी योजना बनाते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना हमसे कहीं अधिक महान होती है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे हित के बारे में सोचता है। जीवन एक दर्पण के समान है। हम जो इसमें देखते हैं वही हमें दिखाई देता है। अगर हम इसमें मुस्कुराएंगे तो ये हमें मुस्कान लौटाएगा, और यदि हम इसमें गुस्सा करेंगे तो ये हमें वही वापस देगा। यही नियम हमारे कर्मों पर भी लागू होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यह केवल विज्ञान का नियम नहीं, बल्कि जीवन का भी नियम है। यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करता है, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, तो उसे सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। वहीं यदि कोई छल कपट और बुरे कार्यों में लिप्त होता है, तो उसे अंततः अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ता है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, लेकिन उसे तुरंत उसका फल नहीं मिलता। इससे वह निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद अच्छाई की कोई कीमत नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्मों का फल समय के साथ मिलता है। यह जरूरी नहीं कि हमें उसी समय अपने कर्मों का परिणाम दिखे, लेकिन वह एक निश्चित समय पर हमें अवश्य प्राप्त होता है। महाभारत में दुर्योधन ने अपने अहंकार और अन्यायपूर्ण कर्मों से कौरवों का विनाश किया, जबकि पांडवों ने धर्म
और सत्य के मार्ग पर चलकर अंततः विजय प्राप्त की। यह इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है। कई लोग सोचते हैं कि वे दूसरों के साथ अन्याय करके, धोखा देकर या बुरा करके बच सकते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे चालाकी से अपने बुरे कर्मों को छिपा लेंगे तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी, लेकिन यह एक गलतफहमी है। प्रकृति का नियम है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ समय तक कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के फल से बच जाए, लेकिन अंततः उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। उसे धैर्य रखना पड़ता है, फसल की देखभाल करनी पड़ती है और फिर समय आने पर वह उसका फल प्राप्त करता है। इसी तरह हमारे कर्मों का परिणाम भी हमें निश्चित समय पर मिलता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा, और यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें उसका दंड भी मिलेगा। रामायण में रावण का उदाहरण हमारे सामने है। उसने अपने बल और बुद्धि के घमंड में आकर बुरे कर्म किए, परंतु अंततः उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। भगवान राम ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए रावण का संहार किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्म कितने भी बड़े क्यों ना हों, उनका अंत निश्चित होता है। अक्सर लोग यह शिकायत करते हैं कि वे अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उन्हें उसका अच्छा फल नहीं मिलता। वे देखते हैं कि कई बुरे लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि अच्छे लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। सत्य यही है कि अच्छे कर्मों का फल देर से मिल सकता है, लेकिन वह मिलता जरूर है। वहीं बुरे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, भले ही वह कुछ समय के लिए छिपा हो। अगर कोई व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसे एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हो सकता है कि उसे शुरुआत में कठिनाइयां सहनी पड़े, लेकिन अंत में वह अपनी मेहनत का परिणाम पाता है। वहीं जो लोग धोखे और गलत तरीकों से आगे बढ़ते हैं, वे कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन अंततः उनका पतन निश्चित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फल की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल। ये एक अटूट सत्य है। कई बार हमें लगता है कि हमने किसी के साथ अच्छा किया, लेकिन उसने हमारे साथ बुरा किया। ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि हमें अच्छा करने का क्या फायदा हुआ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हो सकता है कि हमें तुरंत उनका परिणाम न मिले, लेकिन समय आने पर हमें उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो वह सोचता है कि उसने चालाकी से अपना काम निकाल लिया, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसका यह कर्म एक ऊर्जा के रूप में उसके जीवन में घूमकर वापस आएगा। जब वह स्वयं किसी कठिनाई में फंसेगा, तब उसे अपने पुराने कर्मों का एहसास होगा। जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी लोगों से अच्छा व्यवहार मिलता है। जब हम प्रेम और करुणा से किसी की सहायता करते हैं तो जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां हमें भी दूसरों से सहायता मिलती है। बुरे कर्म करने वाले लोग ये सोचते हैं कि वे बहुत चतुर हैं और वे अपने पापों से बच सकते हैं, लेकिन यह उनकी भूल है। समय आने पर प्रकृति उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य देती है। कभी कभी यह दंड तुरंत दिखता है और कभी कभी इसे समझने में समय लगता है, लेकिन अंततः यह सत्य है कि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जो लोग समाज के लिए अच्छे कार्य करते हैं, वे भले ही व्यक्तिगत रूप से कोई बड़ा लाभ न देखें, लेकिन उनके कार्यों का सकारात्मक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। वहीं जो लोग समाज में बुराई फैलाते हैं, वे अपने साथ साथ दूसरों का भी विनाश करते हैं और अंततः खुद भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हम करेंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। यदि हम अपने जीवन में
सुख, शांति और सफलता चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हर दिन हमारे सामने नई परिस्थितियां आती हैं। कुछ सुखद होती हैं तो कुछ दुखद। जब चीजें हमारे अनुसार होती हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम चिंता करने लगते हैं, हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। लेकिन यदि हम जीवन के गहरे अर्थ को समझें तो हमें एहसास होगा कि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम किसी चीज के न मिलने पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद हमें समझ आता है कि जो नहीं मिला वह वास्तव में हमारे लिए सही नहीं था। हम जितना भी प्रयास करें, हमारा भविष्य पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है, तो जीवन में परेशानियों से उबरना आसान हो जाता है। बहुत से लोग अपने जीवन की असफलताओं पर रोते हैं, लेकिन बाद में जब वे अपने जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि वे असफलताएं वास्तव में उन्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन्होंने हमें किसी न किसी रूप में बेहतर बनाया है। एक परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि उसे और मेहनत करने की जरूरत थी। एक नौकरी न मिलने पर हम दुखी होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद हमें एक और बेहतर अवसर मिलता है। जब एक बच्चा गिरता है तो उसे लगता है कि यह उसके लिए सबसे बुरी चीज है, लेकिन माता पिता जानते हैं कि यह गिरना उसके लिए जरूरी है ताकि वह चलना सीख सके। इसी तरह जीवन में हमें जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है वे हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सीखने का अवसर देती हैं। अगर हमें कभी कोई कठिनाई नहीं मिलेगी तो हम कभी भी जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाएंगे। रामायण में जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो सभी को लगा कि यह उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वही वनवास उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के रास्ते पर ले गया। अगर श्री राम को वनवास न मिलता तो वे रावण का वध नहीं कर पाते और अधर्म का अंत न हो पाता। इसलिए जो कुछ भी हुआ वह एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ। अक्सर जीवन में जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वह चीज हमारे लिए सही नहीं थी। किसी व्यक्ति को अगर एक परीक्षा में असफलता मिलती है तो हो सकता है कि वह असफलता उसे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करे और वह अगले प्रयास में और अधिक सफलता पाए। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे हमें एक दिशा में ले जाने के लिए होती हैं। कभी कभी हमें यह समझ नहीं आता कि यह दिशा क्या है, लेकिन समय के साथ हमें इसका एहसास होता है। किसी को अगर एक बड़ा अवसर नहीं मिलता तो हो सकता है कि वह कुछ नया करने के बारे में सोचे और अपने जीवन में एक नई राह खोज ले। चिंता करना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अक्सर उन चीजों की चिंता करते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भविष्य का निर्माण हमारे वर्तमान के कर्मों से होता है। अगर हम आज सही कदम उठाएंगे तो भविष्य भी अच्छा होगा, लेकिन अगर हम केवल चिंता करते रहेंगे और कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा जीवन रुक जाएगा। एक व्यक्ति अगर समुद्र में तैरता है तो उसे लहरों के साथ बहना आना चाहिए। लहरों से लड़ने की कोशिश करेगा तो थक कर डूब जाएगा, लेकिन अगर वह लहरों के प्रवाह को समझकर तैरने की कोशिश करेगा तो वह किनारे तक पहुंच जाएगा। जीवन भी इसी तरह है। हमें परिस्थितियों के साथ बहना आना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता। वह धैर्य रखता है, पौधों की देखभाल करता है और समय आने पर उसे फसल मिलती है। लेकिन अगर वह धैर्य खोकर बीच में ही उम्मीद छोड़ दे तो उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसी तरह जीवन में हमें धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए
कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमें आगे ले जाने के लिए हो रहा है। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। अगर किसी व्यक्ति को बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए तो वह उसकी कद्र नहीं कर पाएगा। जो लोग कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ते हैं वे जीवन में अधिक सफल होते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सुख और दुख दोनों का महत्व है। अगर केवल सुख ही हो तो हम कभी भी जीवन के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। दुख हमें यह सिखाता है कि हमें कैसे मजबूत बनना है, और सुख हमें यह सिखाता है कि जीवन को कैसे सराहना है। इसलिए जब कोई कठिनाई आए तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह हमें कुछ नया सिखाने के लिए आई है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तू चिंता मत कर, कर्म कर और फल की आशा छोड़ दे। जब हम इस विचार को जीवन में अपनाते हैं तो हमें चिंता से मुक्ति मिलती है। हमें यह समझ में आता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वे हमें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो भी बुरी घटनाएं घट रही हैं वे हमारे लिए नुकसानदायक हैं, लेकिन जब समय बीतता है तो हमें समझ आता है कि वे घटनाएं हमें मजबूत बनाने के लिए आई थीं। अगर कोई व्यक्ति एक कठिन परिस्थिति से गुजरता है तो वह और अधिक समझदार बनता है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह न केवल हमें जीवन का महत्व समझाता है, बल्कि धैर्य और सहनशीलता का पाठ भी पढ़ाता है। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय का चक्र चलता रहता है। जब कोई कठिनाई आती है तो हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं बदलेगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं उनका समय अवश्य बदलता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है धैर्य। जो व्यक्ति धैर्य रखना जानता है वह जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उनका समय कभी नहीं बदलेगा। वे अपने हालातों से परेशान हो जाते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। इसी तरह जब हमारा समय कठिन होता है तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जल्द ही एक नया और बेहतर समय आने वाला है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत संघर्ष करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। वे निराश होकर अपने प्रयासों को छोड़ने की सोचने लगते हैं। लेकिन वास्तव में सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य नहीं खोते और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। उसे धैर्य रखना पड़ता है, पौधों की देखभाल करनी पड़ती है और समय आने पर ही उसे फल मिलता है। जीवन भी ऐसा ही है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने धैर्य रखा और अंततः सफलता प्राप्त की। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंततः बल्ब का आविष्कार किया। अगर ये लोग अपने संघर्ष के समय में धैर्य खो देते तो दुनिया उनके योगदान से वंचित रह जाती। कई बार जीवन हमें परीक्षा में डालता है। यह हमें यह देखने के लिए परखता है कि क्या हम सच में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। इस परीक्षा में वही लोग सफल होते हैं जो धैर्य रखते हैं और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हमें यह समझना होगा कि जब समय कठिन होता है तो हमें और अधिक धैर्यवान बनना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जो हमारी वास्तविक शक्ति को प्रकट करता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम केवल इंतजार करें और कुछ न करें। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी मेहनत जारी रखें और यह विश्वास रखें कि समय जरूर बदलेगा। यह सोचना गलत है कि कठिन समय हमेशा बना रहेगा। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर आज बादल घने हैं तो कल सूरज भी चमकेगा। इसी तरह अगर आज जीवन में कठिनाइयां हैं तो कल खुशियां भी आएंगी। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन जो लोग धैर्य के साथ अपने संघर्षों का सामना करते हैं वे अंत में विजयी होते हैं। हमें यह समझना होगा कि समय परिवर्तनशील है। अगर हम आज असफल हैं
तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा असफल रहेंगे। हमें बस अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी है। जब भी जीवन में कठिन समय आए, तब हमें यह सोचना चाहिए कि यह समय हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। यह हमें मजबूत बना रहा है, हमें परिपक्व बना रहा है। जो लोग धैर्य रखकर इन कठिन समयों का सामना करते हैं, वे जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसीलिए अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो चिंता मत करें। बस धैर्य रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और अंततः आपका अच्छा समय भी आएगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और ये विश्वास रखें कि समय सबका आता है, बस थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। ये सोचकर हम निराश हो जाते हैं और हार मानने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर रात के बाद सवेरा होता है और हर मुश्किल समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं, वे अपने सपनों को सच करने की ताकत रखते हैं। धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों से हार नहीं मानता, बल्कि उनका सामना करता है और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। हमें अपने अंदर यह विश्वास पैदा करना होगा कि समय बदलता है और अगर हम अपने प्रयास जारी रखेंगे तो हमारा भी समय आएगा। हमें यह भी समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। कभी कभी हम जिस चीज को समस्या मानते हैं, वह असल में हमारे लिए एक नई राह खोल रही होती है। इसीलिए हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम प्रकृति को देखें तो हमें धैर्य का सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा। एक पेड़ लगाने के बाद हमें तुरंत फल नहीं मिलता, उसे बड़ा होने में समय लगता है। उसकी जड़ें गहरी होती हैं, उसकी शाखाएं फैलती हैं और फिर वह हमें फल देता है। अगर हम इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश करें तो पेड़ कमजोर रह जाएगा। इसी तरह जीवन में भी हर चीज के लिए समय लगता है। हमें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि वे लोग जो धैर्य रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, वे ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अगर कोई कलाकार तुरंत प्रसिद्ध नहीं होता, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी सफल नहीं होगा। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार में परीक्षा पास नहीं कर पाता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी सफल नहीं होगा। जरूरी यह है कि हम प्रयास जारी रखें और धैर्य रखें। हर मुश्किल घड़ी के बाद एक अच्छा समय आता है। यह प्रकृति का नियम है। जो लोग इस सत्य को समझ जाते हैं, वे कभी भी मुश्किलों से घबराते नहीं हैं। वे जानते हैं कि अगर वे आज संघर्ष कर रहे हैं, तो कल उनका समय जरूर आएगा। आज मैं आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हूं, जिसका विषय है धैर्य रखना सीखो। यह विषय न केवल हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने की क्षमता भी प्रदान करता है। धैर्य यानी पेशेंस एक ऐसा गुण है जो हर किसी के पास नहीं होता। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें कठिनाइयों के समय में भी स्थिर और संतुलित रहने की शक्ति देती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर चिंता, गुस्सा या हताशा होती है। लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखते हैं, तो वही स्थिति हमें सीखने, बढ़ने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर देती है। जीवन में सफलता या असफलता का निर्धारण सिर्फ हमारी क्षमता या कौशल से नहीं होता, बल्कि हमारी धैर्य की शक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। कभी कभी हम जल्दबाजी में हार मान लेते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जहां हम धैर्य के साथ मेहनत करते रहते हैं। धैर्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हर चीज समय लेती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं, वैसे ही हमारे सपनों को भी साकार होने में समय लगता है। यदि हम धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो सफलता अवश्य मिलेगी। महात्मा गांधी का जीवन धैर्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया।
उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका धैर्य ही था जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। इसी तरह थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका धैर्य ही था जिसने उन्हें दुनिया का सबसे महान आविष्कारक बनाया। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण भी धैर्य का एक उत्तम उदाहरण है। वह एक महान धनुर्धर थे, लेकिन उनकी सफलता का रहस्य था उनका धैर्य और लक्ष्य पर अडिग ध्यान। धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, कठिनाइयों का सामना करने में साहस मिलता है, हमारी मानसिक शक्ति मजबूत होती है और तनाव तथा चिंता कम होती है। धैर्य को विकसित करना एक दिन का कार्य नहीं है, इसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। जब आप परेशान महसूस करें तो गहरी सांस लें और सोचें कि यह कठिनाई भी बीत जाएगी। हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलुओं को खोजने की कोशिश करें। ध्यान और योग मानसिक शांति और धैर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने से आत्मविश्वास और धैर्य दोनों बढ़ते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह निरंतर प्रयास, मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य का परिणाम है। जब हम किसी चीज के लिए धैर्यपूर्वक काम करते हैं तो न केवल हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, बल्कि उस प्रक्रिया में भी सीखते हैं और विकसित होते हैं। संबंधों में भी धैर्य का महत्व कम नहीं है। धैर्य से हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। गुस्सा और अधीरता से रिश्ते खराब हो जाते हैं, जबकि धैर्य से समझदारी और सहानुभूति बढ़ती है। जीवन में तनाव और दबाव से बचने के लिए धैर्य आवश्यक है। यह मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। कार्यस्थल पर भी धैर्य आवश्यक है। सफलता एक रात में नहीं आती, इसके लिए लगातार मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। धैर्य का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो धैर्य ही हमें संभालने की ताकत देता है। सफलता की ओर बढ़ते समय भी धैर्य हमें मार्ग पर बनाए रखता है। असफलता के समय धैर्य ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनियंत्रण। जब हम किसी परिस्थिति में गुस्सा या निराशा महसूस करते हैं तो धैर्य हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। यह हमें निर्णय लेने से पहले सोचने का समय देता है, जिससे हम बेहतर और समझदारी से फैसले ले सकते हैं। धैर्य रखना सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना जरूरी है। जब हम किसी स्थिति में अधीरता महसूस करें तो खुद से सवाल करें, क्या यह स्थिति वास्तव में इतनी गंभीर है? क्या इस पर गुस्सा करने से कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे सवाल पूछने से हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और धैर्य बनाए रख सकते हैं। जीवन के हर पहलू में धैर्य का महत्व अत्यधिक है। शिक्षा, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास, हर क्षेत्र में धैर्य की आवश्यकता होती है। शिक्षा में सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। करियर में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धैर्य ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। रिश्तों में भी धैर्य से समझ और सहानुभूति बढ़ती है, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय रहें या किसी चीज के होने का इंतजार करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करें और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहें। जब हम धैर्य के साथ काम करते हैं तो हम न केवल बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि धैर्य एक अनमोल गुण है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत सफलता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम जीवन के हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। मानव जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसमें हम अनेक अनुभवों, परिस्थितियों और रिश्तों से गुजरते हैं। इस यात्रा में अक्सर हम पाने की लालसा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि देना, सहन करना और धैर्य रखना भूल जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है
कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें बिना मांगे ही मिलती हैं। प्रेम, स्नेह, भरोसा, दया और सम्मान, ये सब मांगने से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और कर्मों से स्वतः ही मिलते हैं। बिन मांगे मिलने का अर्थ जब हम कहते हैं बिन मांगे सब कुछ मिलेगा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और चमत्कार की प्रतीक्षा करें। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हम अपने जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा, कर्मठता और विनम्रता लाएं कि लोग स्वतः ही हमें अपना प्रेम, सहयोग और सम्मान देने लगें। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह परिवार हो, समाज हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन। विश्वास और धैर्य की शक्ति, बिन मांगे सब कुछ पाने का आधार विश्वास और धैर्य है। अक्सर हम अधीर होकर चीजों की मांग करने लगते हैं, जबकि जीवन हमें सही समय पर सब कुछ देता है। एक किसान जब बीज बोता है तो वह दिन रात फसल की मांग नहीं करता। वह धैर्यपूर्वक परिश्रम करता है, भूमि को उपजाऊ बनाता है, पानी देता है और प्रकृति पर विश्वास रखता है। अंततः फसल बिना मांगे उसके परिश्रम का फल बनकर स्वयं ही उसके सामने प्रस्तुत हो जाती है। प्रेम और स्नेह का उदाहरण हम अपने माता पिता से अथाह प्रेम पाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उनसे वह प्रेम मांगा? नहीं, यह प्रेम तो स्वतः ही उनके मन से प्रस्फुटित होता है। हम अपने प्रियजनों के लिए बिना स्वार्थ भाव के कुछ करते हैं और बदले में हमें उनका स्नेह और अपनापन मिलता है, जिसे हमने कभी मांगा ही नहीं। जीवन में उदारता का महत्व, जो व्यक्ति उदार होता है उसे बिना मांगे ही समाज में सम्मान मिलता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जब जरूरतमंद की मदद करता है तो वह यह सोचकर मदद नहीं करता कि उसे बदले में सम्मान मिलेगा, लेकिन समाज स्वतः ही उसे प्रतिष्ठा प्रदान करता है, क्योंकि उसका उदार व्यवहार लोगों के हृदय को स्पर्श करता है। मांगने से नहीं, देने से संतोष हमारी प्रवृत्ति अक्सर मांगने की ओर होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें प्रेम करें, सम्मान दें, सहयोग करें, लेकिन जब हम मांगते हैं तो यह एक स्वार्थपूर्ण भावना का प्रतीक बन जाती है। इसके विपरीत, जब हम बिना मांगे अपने कर्म को करते हैं तो हमें वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। स्वाभाविक कर्मशीलता। सच्ची कर्मशीलता का मतलब है कि हम अपने कार्यों को पूरे मन, ईमानदारी और समर्पण के साथ करें, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यही है कि अपने कर्म में लगन और श्रद्धा रखो, फल तो अपने आप ही मिलेगा। धन और सफलता का मोह। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए संघर्ष के साथ साथ चालाकी और जोड़ तोड़ की भी आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविक सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो बिना लालच और छल कपट के अपने कार्य में समर्पित रहते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह बिना मांगे ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। संतोष और आभार का भाव। जीवन में जब हम संतोष और आभार का भाव रखते हैं तो हमें बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है। जो व्यक्ति जीवन में संतुष्ट है उसे छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं। वह लोगों के प्रेम और अपनत्व को धन दौलत से ज्यादा मूल्यवान समझता है। संतोषी व्यक्ति को ईश्वर भी अधिक प्रदान करता है। प्रकृति से सीख। प्रकृति हमें बिना मांगे बहुत कुछ देती है। सूरज बिना मांगे रोशनी देता है। हवा हमें निःशुल्क सांस लेने की सुविधा देती है। वर्षा जल जीवन का स्रोत बनकर बरसती है। पेड़ बिना मांग के ही हमें फल, फूल और छाया प्रदान करते हैं। यदि हम प्रकृति से यह सीख लें कि देने में सुख है, तो हम मांगने की प्रवृत्ति छोड़कर दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। मानवता का पाठ। मानवता का सबसे बड़ा गुण है निस्वार्थ सेवा। जब हम सेवा भावना से किसी की मदद करते हैं तो हमें बिना मांगे ही आत्मसंतोष और दूसरों का प्रेम प्राप्त होता है। यह प्रेम किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान होता है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हमें बिना मांगे ही खुशी और शांति प्राप्त होती है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा कमी का अनुभव करता है, जबकि सकारात्मक व्यक्ति कम में भी संतुष्ट रहता है। उसका यह संतोष ही उसे बिना मांगे बहुत कुछ दे जाता है। धन्य भाग्य और दया का फल
जो व्यक्ति दयालु होता है उसे बिना मांगे ही लोगों का आशीर्वाद मिलता है। एक साधारण व्यक्ति